सो हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9th एनसीईआरटी। क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर का। अभी बात करते हैं एक्सरसाइज की, और सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी 1.1। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फिर एक्सरसाइज से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। 4 क्वेश्चन है इसमें टोटल, एक एक से सभी करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, इधर जीरो अ रैशनल नंबर। ये पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द पी बाई क्यू फॉर्म। क्या हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक उन्होंने रैशनल नंबर की टर्म बताई है। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है हमको कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। देखो मैं आपको बता दूँ रैशनल नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो रैशनल नंबर जो होता है ना, रैशनल नंबर हम किस नंबर को बोलते हैं, रैशनल नंबर को हम किस नंबर को बोलते हैं। देखो ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और जहाँ पे पी एंड क्यू जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड जो हमारा ये होता है ना क्यू, वो जीरो के इक्वल नहीं होता। इस ऐसे जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं अगर आपको बता दूँ क्यू जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि पी बाई क्यू है, यहाँ पे अगर हम क्यू जो है जीरो के इक्वल लेते हैं जैसे कि 2/0, जहाँ पे क्यू अभी जीरो के इक्वल है, तो ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए हमें क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं रखनी होती है। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 0/2 लेता हूँ जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्यू की वैल्यू 2 के बराबर है, तो ये डिफाइन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि अभी जीरो की बात करते हैं, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, फिर भी ये जीरो ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी 0/70 लिख दो, फिर भी ये क्या रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल भी नहीं है। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम देयरफॉर जीरो इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। देखो इसमें क्या बताया गया है, एक देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यानी पे इन्होंने ऐसा फॉर एग्जांपल नंबर लाइन है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों के बीच में हमें कुछ कितना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 6 रैशनल नंबर। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। जो 3 है, 3 को हम क्या कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे कि अभी 3/1 लिख देता हूँ तो ये फिर भी 3 रहने वाला है। और यहाँ पे 4 है ना, तो हम यहाँ पे 4/1 लिख लेते हैं, ये भी 4 रहने वाला है। तो अभी इसमें इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो इसमें तो होल नंबर तो हो नहीं सकते, बट यहाँ पे पॉइंट्स में बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ठीक है, अभी 3/1 है तो हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 8 से करना पड़ेगा, अब यहाँ पे भी 8 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 सा 24, और ये 1 8 सा 8, यहाँ पे 4 8 सा ये हो जाएगा शायद से 32, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये आ गया है ना, तो उसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे 24/8, और यहाँ पे है 32/8। अभी देखो इसमें से हमें बीच में इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर मिल गए। देखो अभी 24 है, तो 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 और 32/8। तो ये थे कुछ इसमें के 6 रैशनल नंबर। तो और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी की बुक में देखोगे पीछे, तो वहाँ पे आंसर अलग रहेगा। किसी अगर आप ऑनलाइन किसी दूसरे का लेक्चर देखते हो तो वहाँ पे भी अलग रहेगा। तो मैंने मतलब ये क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर रह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर लेता है तो फिर आंसर पूरा टोटली चेंज हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ्रैक्शनल में दिया गया है। देखो अभी मैं आपको अगर बताऊँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमें बताया गया है कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। 5 रैशनल नंबर किसके बीच, 3 and 5
एंड 4/5। तो सिंपल है, हमें वैसे ही उसको एक्सप्रेस करना है, जैसे कि अभी 3/5 है, 4/5 है। अभी हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 6 6, तो ये हो जाएगा 3 6 18 एंड 5 6 30, ठीक है। तो ये 4 6 ये शायद से 24 होता है, और ये हो जाएगा 30। तो एज इट इज़ हम नीचे लिख लेंगे 18/30, और यहाँ पे 24/30। तो अभी इसमें के 5 रैशनल नंबर देखो, अभी 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, ये हो गए 4, और 23/30। तो ये थे कुछ 5 रैशनल नंबर। इसका भी वही सीन है, इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप आपके हिसाब से देख लेना, कई कुछ और देखेंगे, पूरा डिपेंड करता है इस नंबर पे जिस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। देखो ये कुछ 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं यहाँ पे क्या सीन है, तो देखो मैं आपको सबसे पहले ये 3 स्टेटमेंट अपने इसमें लिख लेता हूँ। देखो ये मैंने 3 स्टेटमेंट लिख ली है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ये सेकंड स्टेटमेंट थी हमारी, और ये हमारी नंबर 3 की स्टेटमेंट थी। देखो तीनों स्टेटमेंट मैंने लिख चुका हूँ। अभी हम बात करते हैं एक एक से। देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे कि हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी अगर मैं होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर से। देखो होल नंबर में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि 0 इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 सो ऑन। और अगर मैं बात करूँ इंटीजर की, इंटीजर क्या होता है। देखो इंटीजर होते हैं हमारे 2 टाइप के, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल 1 2 3, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लो -5 -4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ सीन जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्वायर्ड है। देखो उन्होंने पूछा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। देखो हर नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड होता है, तो डेट्स वाई हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, इंक्लूड होता है। देखो तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होंगी हमारी ट्रू होंगे। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है कि हर इंटीजर होल नंबर होता है। देखो इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, और होल नंबर में सिर्फ 0 से आगे के नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होंगे, पूरी तरह से फॉल्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। देखो स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या उन्होंने क्या पूछा है। देखो रैशनल नंबर को तो मैंने आपको बता चुका हूँ। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे हमारा Q 0 के इक्वल नहीं होता है, एंड P एंड Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। देखो P एंड Q हमारी इंटीजर है, तो इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे। तो रैशनल नंबर जो होता है वो हमारा होल नंबर में से पॉजिटिव होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो यहाँ पे P/Q इंटीजर होते हैं, और इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और होल नंबर में ये नहीं होता है। सो डेट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या रहेंगी, फॉल्स रहेंगी। सो बस इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों के चारों निपटा लिए, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, जिस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाकी फिर मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।